मानव जीवन कर्म एवं ज्ञान के समन्वय से ही ठीक से चलता है। हम आँख से देखते हैं वह ज्ञान है, पैर से चलते हैं वह कर्म है। हम जितना जितना आगे देखेंगे उतना उतना चल सकेंगे। जैसे जैसे चलते जाएंगे वैसे वैसे आगे दिखता जाएगा। इस प्रकार कर्म एवं ज्ञान के समन्वय से ही जीवन रथ परम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता रहता है। जीवन में केवल कर्म होगा तो जीवन यंत्रवत बन जाएगा एवं केवल ज्ञान होगा तो जीवन में अकर्मण्यता आ जाएगी। अंततः जीवन को यदि सही रूप से चलाना हो तो ज्ञान एवं कर्म का समन्वय करके चलाना चाहिए। जीवन में इतनी भावुकता ना आ जाए कि हम समझदारी से ही परे हो जाएं। जीवन में भावुकता भले रहे, प्रेम रहे, भक्ति रहे, परंतु अति भावुकता अति पक्षपात भले रहे, प्रेम रहे, भक्ति रहे, परंतु अति भावुकता अति पक्षपात ना हो, जिससे विवेक ही छूट जाए। विवेक शून्य होने से तो बड़ी हानि होती है। ऐसी बुद्धिहीन भावुकता तो पशुओं में भी दृष्टिगोचर होती है। अतः सदैव सावधानी एवं बुद्धिपूर्वक जीवन सरिता का प्रवाहित होना चाहिए। ओम ओम ओम। आत्मसंरक्षण का उपाय धर्म। बाहर की वस्तुओं को शुद्ध करने के लिए जो क्रिया होती है उसे श्रम कहते हैं, और हृदय को शुद्ध करने के लिए जो क्रिया होती है उसे धर्म कहते हैं। बाह्य वस्तुओं के उत्पादन, परिवर्तन एवं परिवर्धन के लिए जो कर्म किए जाते हैं वह श्रम है, और हृदय को पवित्र करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो धर्म है। बाह्य वस्तुओं का गहन ज्ञान विज्ञान है, और अंतस विषयक गहरा ज्ञान तत्व ज्ञान है। प्राकृतिक वस्तुएं स्वयं अपने स्वाभाविक धर्म की रक्षा करती हैं। पृथ्वी पर कोई गंदगी डालो तो पृथ्वी उसे पचा लेगी, आत्मसात कर लेगी। उसी प्रकार जल, अग्नि, वायु एवं आकाश भी चीज़ों को पचा लेते हैं। आकाश शब्द को पचा लेता है, वायु स्पर्श को, अग्नि रूप को, जल रस को एवं पृथ्वी गंध को पचा लेती है। इसी से इन 5 तत्वों को कोई पाप पुण्य नहीं लगता। इनमें ना तो मैं है, ना मेरा, ना कर्तव्य है, ना भोक्तत्व है। अपने स्वभाव में स्वाभाविक स्थित पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षियों को भी पाप पुण्य नहीं लगता। नादान बच्चों को भी पाप पुण्य नहीं लगता। पागलों को भी पाप पुण्य नहीं लगता। पाप पुण्य अथवा धर्म अधर्म का संबंध सामान्य मनुष्यों के साथ ही है। मनुष्य जब अपने सत्य स्वरूप से विपरीत कुछ करता है तब उसका वह असत्य कर्म अधर्म बन जाता है। जब वह अपने चित्त स्वरूप ज्ञान से विपरीत कुछ करता है तब उसकी वृत्ति अधार्मिक हो जाती है। जब वह अपने सुख एवं आनंद के लिए दूसरे की हिंसा करने लगता है तब वह पाप परायण हो जाता है। अमुक काम खराब है यह जानने के बावजूद भी उसे करने से पाप लगता है। पागलों एवं छोटे बच्चों को ऐसा ज्ञान नहीं होता, अंततः उन्हें पाप भी नहीं लगता। अर्थात किसी कर्म में पाप पुण्य का निवास नहीं है। अपने कर्तृत्व में, अपनी बुद्धि में, अपनी कामना में ही पाप पुण्य का, धर्म अधर्म का निवास होता है। अतः मानव को खूब सावधान रहकर कर्म करना चाहिए। सामाजिक दृष्टि से भी धर्म अत्यंत उपयोगी है। आप कोई भी कार्य करें, धर्म उसमें विश्वसनीय लाता है। स्त्री धार्मिक हो तो उसके पिता, पति, पुत्र ही नहीं वरन अड़ोस पड़ोस के लोग भी उस पर विश्वास रखेंगे। पुरुष धार्मिक होगा तो उसके साथ व्यवहार रखने वाले सभी लोग उस पर विश्वास रखेंगे। ये झूठ नहीं बोलेगा, कपट नहीं करेगा, दगा नहीं देगा। जब तक आप अपने को समाज में विश्वसनीय नहीं बनाओगे तब तक दूसरे लोग आपके साथ व्यवहार करने में हिचकिचाएंगे कि कहीं यह दगा न देवे। विश्वसनीयता के बिना लोग पति, पत्नी, जमाई, सास, ससुर से भी डरते हैं। समाज में कोई भी कार्य करने के लिए विश्वास पात्र होना परम आवश्यक है। विश्वास पात्र बनते हैं धर्म से। आपका धर्म आपको काम भोग में बर्बाद नहीं होने देगा, समाज में सुरक्षित रखेगा। जीवन में संयम यह धर्म का सार है। मन में आए वहाँ चले ना जाओ, मन में आए ऐसा काम ना करो, मन में आए ऐसा ले ना लो, मन में आए ऐसा खा ना लो, मन में आए ऐसा बोल ना दो, और मन में आए ऐसा भोग ना लो। धर्म अर्थात धारणा शक्ति। शास्त्र जिस धर्म का वर्णन करता है उसे अभ्युदय एवं निःश्रेयस का कारण माना जाता है। धर्म से लोक परलोक में आपकी उन्नति होगी एवं समाज में बंधनों से
मुक्त रहोगे। धर्मात्मा के प्रति समाज में एवं विश्वसनीयता प्रकट होती है। इससे धर्मात्मा के जीवन में अभ्युदय होता है। अभ्युदय अर्थात क्या? जैसे सूर्य के उदय होते ही वह वृद्धि की ओर आगे बढ़ता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में जब धर्म आता है तब उसका सर्वोत्तोन्मुखी विकास होता है एवं आंतरिक उन्नति के मार्ग पर पलायन करता है। विपरीत से विपरीत परिस्थिति भी आए तब भी धर्म को ना छोड़ो, धैर्य को ना छोड़ो। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित होकर उतावलेपन में एवं घबराकर कोई कदम ना उठाओ। यह धृति ही धर्म है। मान लो कि व्यापार में कुछ नुकसान हो गया तो उससे घबराकर कोई दूसरा कदम ना उठाओ, नहीं तो ज़्यादा नुकसान कर बैठोगे। जो नुकसान हुआ उसे धैर्यपूर्वक सहन कर लो एवं सोच विचार कर धीरज पूर्वक निर्णय करके आगे बढ़ो। यह धृतीय धर्म है। किसी से कोई अपराध हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? अपराध तो आपसे भी होता रहता है। ऐसा कौन है जिससे गलती ना होती हो? अपनी गलती एवं अपराधों के लिए क्या करते हो? सहन कर लेते हो। ऐसे ही दूसरों की गलतियों में अपराधों को सहन करने की आदत डालनी चाहिए। किसी के बहकाने से बहकना या उत्तेजित नहीं होना चाहिए। यदि आप दूसरे की संपत्ति की रक्षा करोगे तो लोग आपकी संपत्ति की भी रक्षा करेंगे। धर्मो रक्षति रक्षिता। दूसरों का माल हड़प करने लगोगे तो लोग भी आपका माल हड़प कर लेंगे। पवित्रता। शास्त्र कहते हैं कि पवित्र व्यक्ति पर वज्र भी गिरे तो उसका बाल बांका नहीं कर सकता। वज्राता त्रायते इति पवित्र। जो पवि अर्थात वज्र से भी रक्षा करे उसका नाम है पवित्र। वज्र पवित्र व्यक्ति का स्पर्श नहीं कर सकता। हमारे धर्माचार की विधि है कि प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठें, तब जरूरत लगे तो लघु संका शौच आदि करके अथवा ऐसे ही थोड़ी देर तक बिस्तर पर बैठकर ब्रह्म मुहूर्त का सदुपयोग करें। पवित्र चिंतन करें, क्योंकि सोते समय सभी वासनाएं शांत हो जाती हैं एवं जागने के बाद धीरे धीरे उदित होती हैं। प्रभात काल में नींद उड़ी है, सांसारिक वासनाओं का उदय अभी नहीं हुआ है। ऐसे समय में यदि अपने आत्म स्वरूप का परम सत्य परमात्मा का चिंतन करोगे तो खूब खूब लाभ होगा। जैसे विद्युत के प्रवाह के साथ जुड़ते ही बैटरी चार्ज आवेशित हो जाती है, ऐसे ही प्रातः काल में अपने चित्त एवं जीवन को पवित्र करने वाले आत्मा परमात्मा के साथ थोड़ा सा भी संबंध जुड़ जाए तो हृदय में उसकी शक्ति का आविर्भाव हो जाता है। वह जीवन शक्ति फिर दिन भर के क्रियाकलापों में पुष्टि देती रहेगी। प्रभात काल में यदि बहुत सुस्ती लगती हो, शरीर में अशुद्धि हो तो भले स्नान करके फिर आत्मचिंतन के लिए बैठो, परमात्म स्मरण के लिए बैठो, लेकिन नित्य कर्म के नाम पर दूसरी खटपट में नहीं पड़ना। सबसे पहले परमात्मा का ही चिंतन करना परम आवश्यक है, क्योंकि सबसे पवित्र वस्तु परमात्मा है। परमात्मा के चिंतन से बढ़कर अन्य कुछ भी नहीं है। यदि ब्रह्म मुहूर्त में 5-10 मिनट के लिए आत्मा परमात्मा का ठीक स्मरण हो जाए तो पूरे दिन के लिए एवं प्रतिदिन ऐसा करने पर पूरे जीवन के लिए काफ़ी शक्ति मिल जाए। अपना शरीर यदि मलिन लगता हो तो ऐसा ध्यान कर सकते हैं, मेरे मस्तक में भगवान शिव विराजमान है, उनकी जटा से गंगा जी की धवल धारा बह रही है और मेरे तन को पवित्र कर रही है। मूलाधार चक्र के नीचे शक्ति एवं ज्ञान का स्रोत निहित है, उसमें से शक्तिशाली धारा ऊपर की ओर बह रही है एवं मेरे ब्रह्मरंध्र तक के समग्र शरीर को पवित्र कर रही है। श्री सद्गुरु के चरणारविंद ब्रह्मरंध्र में प्रकट हो रहे हैं, ज्ञान प्रकाश फैल रहा है। ऐसा ध्यान ना कर सको तो मन ही मन गंगा किनारे के पवित्र तीर्थों में चले जाओ, बद्री केदार एवं गंगोत्री तक चले जाओ। उन पवित्र धर्मों में मन ही मन भाव पूर्वक स्नान कर लो। 5-7 मिनट तक पावन तीर्थों में स्नान करने का चिंतन कर लोगे तो जीवन में पवित्रता आ जाएगी। घर आंगन को स्वच्छ रखने के साथ साथ इस प्रकार तन मन को भी स्वस्थ, स्वच्छ एवं भावना के जल से पवित्र करने में जीवन के 5-7 मिनट प्रतिदिन लगा दोगे तो कभी हानि नहीं होगी, इसमें तो लाभ ही होगा। सूर्योदय से पूर्व अवश्य उठ जाना चाहिए। सूर्य हमें प्रकाश देता है, प्रकाशदाता का आदर नहीं करेंगे तो ज्ञानदाता गुरुदेव का भी आदर नहीं कर सकेंगे। सूर्योदय से पहले उठकर पूजा करने का अर्थ है
ज्ञानदाता का आदर करना। पूजा अर्थात अपने जीवन में सत्कार की क्रिया, यह मानव का कर्तव्य है। भगवान भास्कर, ज्ञानदाता, सद्गुरुदेव एवं देवी देवताओं का आदर तो करना ही चाहिए। इतना ही नहीं, अपने शरीर का भी आदर करना चाहिए। शरीर का आदर कैसे करें? नीति शास्त्र में एक श्लोक आता है, मैले वस्त्र पहनने वाले, दांत गंदे रखने वाले, ज़्यादा खाने वाले, निष्ठुर बोलने वाले, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सोने वाले स्वयं विष्णु भगवान हो तो उन्हें भी लक्ष्मी जी त्याग देती हैं। आदि नारायण स्वयं को गंदा देखें, मुंह में से दुर्गंध आने लगे, आलसी हो जाएं तो लक्ष्मी जी उनसे तलाक ले लें। स्वच्छता एवं पवित्रता द्वारा लोगों की प्रीति प्राप्त करना, सुरुचि प्राप्त करना, यह भी पूजा का धर्म का एक अंग है। इसमें दूसरों की भी पूजा है एवं स्वयं की भी। आहार शुद्धि, भोजन में शुद्ध एवं पवित्रता होनी चाहिए। उपनिषद में आया है, आहार शुद्ध हो तो सत्वगुण की वृद्धि होती है, सत्वगुण बढ़ता है तो आत्मस्वरूप की स्मृति जल्दी होती है। हम जो भोजन करते हैं वह ऐसा पवित्र होना चाहिए कि उसे लेने से हमारा मन निर्मल हो जाए। भोजन के बाद आलसी एवं निद्रा आए ऐसा भोजन नहीं लेना चाहिए। शरीर उत्तेजना आ जाए ऐसा भोजन भी नहीं लेना चाहिए। श्रीमद् भागवत भोजन के संबंध में 3 बातें स्पष्ट रूप से बताई गई हैं। पथ्यम पूतम अनायासम स्वयं, भोजन अपने शरीर के लिए पथ्यकारक हो, स्वभाव से एवं जाति से पवित्र हो तथा उसे तैयार करने में ज़्यादा श्रम ना पड़े। जरा विचार करो कि आप तो भोजन ले रहे हैं, वह भगवान को भोग लगाने के योग्य है कि नहीं। भले ही आप थाली परोसकर श्री विग्रह के समक्ष ना रखें, फिर भी भगवान सबके पेट में बैठकर खाते हैं। मात्र खाते ही नहीं, पचाते भी हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और पान से युक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। अतः आप जो वस्तु खाने वाले हो वह भगवान को ही खिलाने वाले हो। वैश्वानर अग्नि में हवन करने वाले हो यह समझ लो। होम करते समय हविष्य का हवन करते हैं, उसी प्रकार भोजन का ग्रास मुख में रखते हुए भावना करने की करो कि यह हविष्य है, यह पेट में स्थित जठराग्नि में इसका हवन कर रहा हूँ। ऐसा करने से आपका वह भोजन हवन रूप धर्म बन जाएगा। भोजन पवित्र स्थान में एवं पवित्र पात्रों में बनाया हुआ होना चाहिए। भोजन बनाने वाला व्यक्ति भी शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र एवं प्रसन्न होना चाहिए। भोजन बनाने वाला व्यक्ति यदि रोता हो कि मुझे पूरा वेतन नहीं मिलता, माता भी दुखी अवस्था में भोजन बनाती हो, गाय धोने वाला दुखी हो, गाय भी दुखी हो, तो ऐसे भोजन एवं दूध से तृप्ति एवं शांति नहीं मिल सकती। मासिक धर्म में आई हुई महिलाओं के हाथ का भोजन चित्त प्रसाद के लिए अत्यंत हानिकारक है। भोजन बनाने में उपयोग में आने वाली वस्तुएं भी स्वभाव से एवं जाति से शुद्ध होनी चाहिए। मनुष्य की पाचन शक्ति पशुओं की पाचन शक्ति के समान नहीं होती, अतः मनुष्य का भोजन अग्नि में पकाया हुआ हो तो हितावह है। कई पदार्थ सूर्य, जल एवं वायु द्वारा पकाए हुए भी होते हैं। पका हुआ भोज्य पदार्थ पेट में आता है तो ठीक ढंग से पच जाता है, उसमें से रस उत्पन्न होता है जो मानव में शक्ति उत्पन्न करता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि भोजन हमारे हक का होना चाहिए। शास्त्रकार कहते हैं, केवल मिट्टी एवं पानी से शुद्ध की गई वस्तुएं शुद्ध नहीं होती है, अर्थ शुद्धि ही वास्तविक शुद्धि, अर्थात पवित्र धन से प्राप्त हक की वस्तु ही शुद्ध मानी जाती है। अपने हक का भोजन करने वाले का जीवन पवित्र हो जाता है। अंतःकरण को पवित्र एवं निर्मल करने के लिए आहार शुद्धि पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। अपनी संस्कृति संस्कार प्रधान है, भोग प्रधान या अर्थ प्रधान नहीं। धन ही जीवन का सर्वस्व नहीं है। ऐसे संत महात्मा एवं गृहस्थ भी देखने को मिलते हैं कि जिनके पास कुछ नहीं है, अकिंचन है, फिर भी अत्यंत प्रसन्न है। वे कोई पागल नहीं है, पूरे स्वस्थ हैं, बुद्धिमान हैं। वित्त अथवा पदार्थों के बिना भी इतने प्रसन्न रहते हैं, इतने निर्मल चित्त वाले रहते हैं कि उनसे जो मिलता है वह भी प्रसन्न हो उठता है। जिन्हें स्पर्श करते हैं, जिन पर मीठी नज़र डालते हैं,
उनका जीवन भी मीठा मधुर हो जाता है। इस प्रकार जीवन में चित्त की निर्मलता अत्यंत महत्वपूर्ण है। संपत्ति सुख का कारण नहीं है, वरन चित्त की निर्मलता सुख का कारण है। आपकी जेब में से कोई 2 रुपए चुरा ले तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, किंतु यदि आप अपने हाथों से 2 लाख रुपए का दान करोगे तो मन निर्मल एवं प्रसन्न हो उठेगा। यदि धन संपत्ति में सुख हो तो दान करने के बाद आपको पश्चाताप होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है। जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो अन्य पवित्रताओं के साथ धन की पवित्रता भी आवश्यक है। सूक्ष्म आहार। ओम ओम ओम।